समय यात्रा यानी टाइम ट्रैवल विज्ञान की दुनिया में एक ऐसा विषय है जिसने न सिर्फ वैज्ञानिकों की कल्पनाओं को उड़ान दी है बल्कि आम लोगों की भी उत्सुकता को हमेशा से जगाया है। हम सबने फिल्मों और कहानियों में टाइम ट्रैवल देखा है, लेकिन क्या हकीकत में कभी वैज्ञानिकों ने इस पर काम किया है? क्या किसी ने समय को पीछे या आगे जाने की कोशिश की है? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं उन रोचक और रोमांचक प्रयोगों और शोधों के बारे में जो वैज्ञानिकों ने समय यात्रा को समझने और उसे मुमकिन बनाने के लिए किए हैं। सबसे पहले बात करते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन की, जिन्होंने 1905 और फिर 1915 में सापेक्षता का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जरिए समय को एक चौथे आयाम की तरह देखा। उन्होंने बताया कि समय और स्थान एक दूसरे से जुड़े होते हैं और ये एक स्पेस टाइम नामक ढांचे में मौजूद होते हैं। अगर कोई वस्तु प्रकाश की गति के करीब चलती है तो उसके लिए समय धीमा हो जाता है। इसे टाइम डायलेशन कहा जाता है। इसका पहला प्रमाण हमें 1971 में हुए एक प्रयोग से मिला, जिसमें वैज्ञानिकों ने परमाणु घड़ियों को हवाई जहाज में रखकर पृथ्वी के चारों ओर घुमाया और जब उन घड़ियों को जमीन पर रखी घड़ियों से मिलाया गया तो उनमें मामूली अंतर देखा गया, यानी वाकई समय अलग अलग गति से बह सकता है। इसी सिद्धांत के आधार पर वैज्ञानिकों को उम्मीद जगी कि अगर किसी दिन हम प्रकाश की गति तक पहुंच पाए तो भविष्य में जाना संभव हो सकता है। अब बात करते हैं एक और प्रसिद्ध प्रयोग की, जिसे फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। यह दावा किया जाता है कि 1943 में अमेरिकी नौसेना ने यूएसएस एल्ड्रिज नामक युद्धपोत को गायब करने और उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की कोशिश की। कहा जाता है कि इस प्रयोग में शक्तिशाली विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किया गया और कुछ क्षणों के लिए वह जहाज अदृश्य हो गया, यहां तक कि वह दूसरी जगह पर प्रकट हुआ। हालांकि इस प्रयोग के प्रमाण बहुत विवादास्पद हैं और इसे एक अफवाह भी माना जाता है, लेकिन यह विचार लोगों के मन में बिठा गया कि टाइम ट्रैवल को किसी टेक्नोलॉजी से मुमकिन बनाया जा सकता है। अब आते हैं स्टीफन हॉकिंग की बात पर, जिन्होंने समय यात्रा को लेकर कई विचार रखे। हॉकिंग ने 2009 में एक अनोखा प्रयोग किया। उन्होंने अपने घर पर एक पार्टी रखी, लेकिन किसी को निमंत्रण नहीं भेजा। उन्होंने सोचा, अगर भविष्य में समय यात्रा संभव हो गई तो कोई व्यक्ति भविष्य से आकर उस पार्टी में जरूर आएगा, लेकिन ऐसा कोई नहीं आया। हॉकिंग का यह प्रयोग दिखाता है कि अतीत में वापस जाना शायद संभव न हो, लेकिन भविष्य की यात्रा को नकारा नहीं जा सकता। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने वर्म होल यानी ब्रह्मांड में छुपे हुए शॉर्टकट्स की परिकल्पना की है, जो दो स्थानों और समय को जोड़ सकते हैं। आइंस्टीन रोसेन ब्रिज के नाम से जाने जाने वाले वर्म होल्स अभी तक केवल गणितीय सिद्धांत हैं, लेकिन कई वैज्ञानिक मानते हैं कि एक दिन इनका प्रयोग करके हम समय में यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा सर्न में किए गए प्रयोग भी चर्चा में रहे हैं, जहां हिग्स बोसॉन पार्टिकल यानी गॉड पार्टिकल की खोज हुई थी। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इन सूक्ष्म कणों के टकराव से समय के बहाव में परिवर्तन संभव हो सकता है। 2011 में एक प्रयोग के दौरान जब न्यूट्रिनो कणों की गति प्रकाश से तेज पाई गई तो दुनिया भर में हलचल मच गई। अगर कोई कण प्रकाश से तेज जा सकता है तो इसका मतलब है कि वह समय के नियम तोड़ सकता है। हालांकि बाद में यह पाया गया कि वह एक तकनीकी गलती थी, लेकिन यह घटना एक बार फिर समय यात्रा को चर्चा में ले आई। कुछ वैज्ञानिकों ने टचिंग टाइम मशीन नाम की मशीनों के मॉडल भी बनाए हैं, जो सैद्धांतिक रूप से समय में छोटे बदलाव ला सकती है। वहीं क्वांटम फिजिक्स में क्वांटम एंटेंगलमेंट नामक सिद्धांत के आधार पर यह सोचा जा रहा है कि अगर दो कण एक दूसरे से जुड़े हैं तो एक पर असर डालने से दूसरे पर तुरंत प्रभाव पड़ेगा, चाहे वे कितनी भी दूर हों। कुछ वैज्ञानिक इसे समय यात्रा की कुंजी मानते हैं, क्योंकि यहां समय और दूरी का नियम टूटता है। इसी कड़ी में 2015 में अमेरिका के कैलटेक और ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने टाइम क्रिस्टल्स की खोज की, जो समय के साथ दोहराए जाने वाले पैटर्न दिखाते हैं और जिन्हें थर्मोडायनामिक्स के नियमों से परे माना जाता है। यह खोज भी इस ओर इशारा करती है कि समय कोई निश्चित रेखा नहीं, बल्कि एक लचीली संरचना हो सकती है। इसके अलावा रूस के वैज्ञानिक सर्गेई क्रिवोरुचकोव और उनकी टीम ने भी दावा किया था कि उन्होंने एक क्वांटम कंप्यूटर का उपयोग करके अतीत में कुछ इलेक्ट्रॉनों की स्थिति को बदलने में सफलता पाई है। यह प्रयोग यह बताता है कि कम से कम सूक्ष्म स्तर पर समय को पीछे ले जाया जा सकता है। हालांकि यह हमारे लिए व्यावहारिक नहीं है, लेकिन इससे संभावनाओं के दरवाजे जरूर खुले हैं। अब सवाल उठता है कि क्या कोई इंसान सच में कभी टाइम ट्रैवल कर पाया है?
तो आपको बता दें कि इंटरनेट पर कई ऐसे दावे हुए हैं, जैसे जॉन टिटर नाम का एक व्यक्ति जिसने 2000 में दावा किया था कि वह 2036 से आया है और उसने भविष्य की कई घटनाओं के बारे में बताया था, लेकिन उसके दावे बाद में झूठे साबित हुए। फिर भी ये घटनाएं यह दिखाती हैं कि इंसानों की रुचि और वैज्ञानिकों की खोज समय यात्रा को लेकर कम नहीं हुई है। भले ही अभी तक कोई ठोस मशीन नहीं बनी है जिससे हम समय में पीछे या आगे जा सकें, लेकिन विज्ञान ने यह जरूर दिखा दिया है कि सिद्धांत रूप में यह संभव है। जरूरत है तो बस तकनीक की जो इन विचारों को हकीकत में बदल सके। और आने वाले वर्षों में जैसे जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग, एआई और ब्रह्मांडीय भौतिकी का विकास होगा, हो सकता है एक दिन हम समय के दरवाजे खोल पाने में सक्षम हो जाएं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो रोचक लगी हो। अगर हाँ तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि अगर आपको टाइम ट्रैवल का मौका मिले तो आप अतीत में जाना चाहेंगे या भविष्य में। धन्यवाद।